हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के लेक्चर को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आनंदपूर्ण तरीके से फिजिक्स का अध्ययन किया होगा। आप तभी इस लेक्चर पे आए हो, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आज जो हम देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे आवेशन की विधियां। अर्थात लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते, बट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आज इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये जो ट्रांसफर है आवेश का, इसी के आधार पर वस्तु को आवेशित करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कैसे आवेशित करेंगे इस चीज को समझेंगे। अगर आप डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 पे आ गए हो, इस लेक्चर पे आ गए हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो। इससे पहले की क्लास जाकर के एक बार वो क्लास अगर आप लोग देख लोगे तो आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि ये लेक्चर बड़े आराम से तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग लेक्चर 1 को देख के आए हो तो यू कैन कंटिन्यू दिस लेक्चर। देखो भाई, तो लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम आवेशन की विधियां। हेडिंग लगाएंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार की मेथड ऑफ चार्जिंग आपके सिलेबस के अंदर है जिन्हें हमें पढ़ना है। चालन की 3 विधियों का जिक्र आपके सिलेबस के अंतर्गत किया गया। सर वो कौन कौन सी 3 विधियां हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, सर घर्षण वर्ड तो सुना है, हाँ 11th में सुना होगा। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है आपका चालन द्वारा आवेशन, आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा है जी आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है जी। कौन कौन सा आवेशन है, एक है आपका, पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तीनों को इन डिटेल में पढ़ लेंगे। पहले छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे। घर्षण मतलब घिसना, यानी दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तब जो आवेशन होगा उसे बोलेंगे हम घर्षण द्वारा आवेशन। इन डिटेल बात करेंगे, डोंट वरी। तो चालन मतलब यानी पहले से एक वस्तु आवेशित होगी उसको स्पर्श कराएंगे, टच कराएंगे, उस आवेशन को बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन। और प्रेरणा मतलब मोटिवेट करना, बोलते हो ना कि आप मोटिवेट कर दो। ठीक है, तो इंडेक्शन क्या करेंगे, इसके पास में किसी आवेशित चीज को ले जाएंगे तो ये वाली बॉडी अपने आप आवेशित हुई। हाँ ऐसा भी होगा, हाँ बेटा होगा, देखना कैसे होगा। अब चलो भाई, कॉपी पेन तो आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। तो भाई, तो पहले हेडिंग लगाओगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है भाई साहब, इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में दो वस्तु को आपस में लेकर एक दूसरे से रगड़ा जाता है। ठीक है, क्या किया जाएगा भाई साहब, आवेशन की इस विधि में, आवेशन की इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में दो वस्तुओं को, दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को, दो वस्तुओं को या पदार्थों को, दो वस्तुओं को, आवेशन की इस विधि में दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर, आपस में रगड़ कर दूर दूर ले आते हैं, दूर दूर ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो दोनों वस्तुओं पर, तो दोनों वस्तुओं पर, तो दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का, समान परिमाण का, परिमाण का, परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, आ जाता है। ठीक है भाई साहब, इस विधि में क्या किया जाएगा, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा और रगड़ के दोनों वस्तु को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, दोनों वस्तुओं का समान परिणाम। देखो मैं सिंपल भाषा बता, ये एक वस्तु हो गई और ये एक दूसरी वस्तु हो गई भाई साहब। इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है।
आपस में दोनों को रगड़ा और दोनों को दूर दूर ले गए। तो मान लो कि इसके ऊपर 10 कूलाम का आवेश आया, तो इसके ऊपर भी 10 कूलाम का आएगा। सर अगर इसके ऊपर 20 कूलाम का आया, तो इसके ऊपर भी बेटा 20 कूलाम का आएगा। सर इसके ऊपर 30 कूलाम का आया, तो इसके ऊपर भी 30 कूलाम का आएगा। यानी दोनों पर जो आवेश की मात्रा होगी वो क्या होगी, समान होगी। ठीक है, दोनों पर आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अगर इस पर क्यू कूलाम आवेश आया है, तो इसके ऊपर कितना कूलाम आएगा, क्यू कूलाम का आवेश आएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है समान परिमाण का। परंतु विपरीत प्रक्रिया, अगर इसके ऊपर प्लस आवेश आया है, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। विपरीत प्रक्रिया आता है, इसमें एक वस्तु पॉजिटिव होती है और दूसरी वस्तु नेगेटिव होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आवेश का परिमाण क्या, पॉइंट के रूप में लिख रहा हूं मैं, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, परिमाण कैसा होता है, समान। और आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति कैसी होती है भाई साहब, विपरीत होती है। एक वस्तु पर धन आवेश आता है तो दूसरे पर ऋण आवेश आता है। अब सवाल आता है कि सर आपकी बात हमने मान ली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक पर धन आवेश आएगा दूसरे पर ऋण आवेश आएगा। अब सवाल माइंड के अंदर क्यूरियोसिटी जग रही है सर, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पर धन आवेश आ रहा है दूसरे पर ऋण आवेश आ रहा है। हाँ बात तो सही है, एक पर धन आवेश आ रहा है दूसरे पर ऋण आवेश आ रहा है। ठीक है, देखिए समझिए एक्चुअली में होता क्या है। जब आप दो वस्तुओं को आपस में इस तरीके से रगड़ रहे होते हो, तो क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु पर जा रहे होते हैं। एक्चुअली में इस कंडीशन के अंदर हुआ क्या है, वो मैं आपको डिफाइन करता हूं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इधर गए। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इधर है। अब आप मुझे बताइए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं बेटा, अगर इधर इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जा रहे हैं, समझना इधर इलेक्ट्रॉन में क्या हुई है, कमी हुई। जब कमी हुई है तो कैसा आवेश है, धन आवेश। इधर इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी हुई है तो इधर कैसा होगा, ऋण आवेश। सर चलो ये बात भी क्लियर कि एक पर धन आवेश आएगा दूसरे पर ऋण। सर ये समान परिमाण क्यों आएगा, बराबर क्यों आएगा, बेटा समझ, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो एक ही तो इधर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर धन चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बराबर ऋण चार्ज। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो इलेक्ट्रॉन बराबर धन चार्ज जाएगा यहाँ, तो दो इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि परिमाण तो आवेश का समान होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, विपरीत होती है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, दोनों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ठीक है, रेशम और कांच के टुकड़े का। ठीक है, रेशम, रेशम का कपड़ा लीजिए आप, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, कांच की छड़। ठीक है, मैं आपको कहानी भी सुनाने वाला हूँ, डोंट वेरी। इसी क्लास में आज आपको कहानी भी सुनाऊंगा। बच्चों को बहुत आनंद आता है कहानी सुनने में, आप लोग भी सुन लेना। छोटी सी आपकी फेवरेट कार्टून से निकाल के लाया हूँ। अच्छा, रेशम के टुकड़े को जब कांच के छड़ से रगड़ते हैं, तो आपकी जो रेशम का कपड़ा होता है ना बेटा, वो ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित कैसा हो जाता है, ऋण आवेशित। और वही कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धन आवेशित। कुछ पेयर में आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो आपकी कांच की छड़ कैसे होगी, धनावेशित, और रेशम का कपड़ा हो जाएगा ऋणावेशित। एक्चुअल में हुआ क्या होगा, इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल करके रेशम के कपड़े के ऊपर चले गए होंगे, जिसके कारण रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है और कांच कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक है जी, चलो अच्छा जी, तो एक पेयर हमने कौन सा पढ़ लिया, लिख देते हैं, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। अब मैं आपकी एक फेवरेट कार्टून कार्टून कैरेक्टर की स्टोरी सुनाऊं। तो कार्टून की स्टोरी, हाँ सुनिए। आप लोगों ने एक कार्टून देखा होगा और वो कार्टून है निंजा हथौड़ी। ठीक है जी, हाँ सर देखा है। उसमें एक बिल्ली देखी होगी और उस बिल्ली का नाम है कियो। ठीक है, अगर आपने उस कार्टून कैरेक्टर में बिल्ली उस कियो को देखा है, तो वो अपनी बॉडी से कुछ रगड़ती है, और जब रगड़ती है तो उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, नहीं वो आवेशित हो जाती है, वो चार्ज। अरे हाँ सर, इस बात को तो कभी ध्यान ही नहीं दिया बेटा, ये रियलिटी में होता है। ठीक है, जब आप बिल्ली की खाल से कोई एबोनाइट की प्लेट को या छड़ को रगड़ते हो, तो बिल्ली की जो खाल हो जाती है वो आवेशित होती है। मतलब सर बिल्ली की खाल, समझना बेटा, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से किसको रगड़ोगे बेटा, एबोनाइट की छड़ को। सर एबोनाइट क्या होता है, एक पदार्थ होता है बेटा, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की प्लेट ले लो आप। ठीक है, समझिए,
जब आप बिल्ली की खाल से एवोनाइट की प्लेट को रगड़ते हो तो बिल्ली जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। जो उसमें जो बिल्ली दिखाई है, कार्टून कैरेक्टर जो कियो दिखाया है, वो आवेश अपनी बॉडी से क्या निकाल रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बना रहा होता है। तो वो क्या चीज है, वो बिल्ली की जो खाल है, वो कियो है, वो कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कियो के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, धनावेश। और वहां इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है जी, चलिए। यानी होता क्या है कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के एवोनाइट की छड़ के ऊपर जाने लगते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार आप ऊन का कपड़ा ले लो बेटा, क्या ले लो, ऊन का कपड़ा, ऊन का ऊन का कपड़ा। और ऊन के कपड़े को, ऊन का कपड़ा लेकर प्लास्टिक, सॉरी, ऊन के कपड़े को प्लास्टिक से ही रख लो, प्लास्टिक, प्लास्टिक की प्लेट से। ठीक है। जब आप ऊन के कपड़े को प्लास्टिक की छड़ से रगड़ोगे तो आपका ऊन का कपड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और प्लास्टिक की छड़ क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सर ऐसे तो आप बहुत सारे उदाहरण लिखवा सकते हो। हाँ बेटा, बहुत सारे उदाहरण लिखवाए जा सकते हैं। ठीक है। या आप अंबर की प्लेट ले लोगे, जो अंबर, जो शुरुआत में चर्चा की थी ना मैं, अंबर की प्लेट। ठीक है। चलो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिखा जा सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखना, ये 3 याद रखिए। कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव हो जाती है। ऊन को जब प्लास्टिक से रगड़ा जाता है तो ऊन क्या हो जाती है भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है जी। चलो, और मैं एक और बताता हूँ। जब आप अपना पेन, आप अब मैं अपने पॉइंट को क्लियर करूंगा जो लास्ट लेक्चर में बताया था। जब आप अपने पेन को सर से रगड़, आप मुझे बताओ, आप पेन को रगड़ रहे हो नहीं? हाँ सर, बात तो है। जब आप अपने पेन को सर से रगड़ रहे होते तो आपके एक्चुअल में होता क्या है, आपके बालों के ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के पेन के ऊपर जमा होने लगे। सर मतलब बालों से इलेक्ट्रॉन निकला, पेन के ऊपर जमा हुआ? हाँ, बालों से निकला, पेन के ऊपर जा, बालों से निकला, बालों से निकला तो मतलब बाल पॉजिटिवली चार्ज। हाँ भाई, बाल कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और आपका पेन क्या हो जाएगा, रेड आवेश। ठीक है। तो सूखे बालों में कंघा करने पर ऐसा कह सकते हो, सूखे बाल, सूखे बाल। ठीक है। और कंघा, तो आपके सूखे बाल क्या हो जाएंगे भाई साहब, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, और आपका कंघा कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश से, ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा, या आपका पेन जो भी है। ठीक है। चलिए, तो ये आपको कुछ पेयर याद रखने इस टॉपिक में, इसमें घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर। ठीक है। मुख्य बात क्या है बेटा, मुख्य बात यह है कि आवेश का परिमाण समान रहता है और आवेश की प्रकृति क्या रहती है, विपरीत होती है। ठीक है जी। अब टॉपिक है हमारा अगला, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है जी। क्या समझेंगे, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। क्या कहता है चालन द्वारा आवेशन, ये एक ही बात कहता है, एक बॉडी जो होगी, एक वस्तु पहले से आवेशित होगी और उस आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु को आवेशित किया। समझो, इसमें इसमें किसी अनावेशित वस्तु को, किसी अनावेशित, इसमें किसी अनावेशित वस्तु को, वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर, आवेशित वस्तु से, वस्तु से स्पर्श कराकर, कराकर आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है, इसमें किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर आवेशित किया जाता है। सर मतलब, देखिए समझिए, मान लो एक वस्तु थी और ये पहले से चार्ज है। ठीक है। ये बॉडी जो है पहले से आवेशित है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश है। ठीक है। ये बॉडी क्या हमारी आवेशित है, और एक वस्तु ये है, और ये कैसे हमारी अनावेशित, अनावेशित। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वस्तु को, ये वाली वस्तु को आवेशित करना है। तो क्या करेंगे, इसको किसी वायर से टच कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। कनेक्ट कर देंगे तो यहां से आवेश यहां जाने लग जाएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है, होगा क्या, देखिए, होगा क्या वो समझ। देखो, यहां से कुछ आवेश में कमी होगी, ठीक है, और कुछ आवेश इस वस्तु के ऊपर पहुंच जाएगा, और दोनों वस्तु क्या हो जाएंगी भाई साहब, आवेशित हो जाएंगी। बाद में आप इस वायर को हटा सकते हो। ठीक है। तो किसी वस्तु से स्पर्श कराकर, अरे मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, देसी उदाहरण, झटका लगा है कभी,
आप अनावेशित होते हो। जब आपको करंट लगता है ना, समझ में आ रहा है कुछ? झटका लगा होगा, नहीं लगा तो समझिए। जब आप किसी चीज को टच करते हो, झटका लगता है, तो वो आपको आवेशित कर देता है, ठीक है? तो बस वही कंसेप्ट है, ठीक है? तो यहाँ से आवेश इस वस्तु के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, इसमें याद क्या रखना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है? यदि दोनों वस्तु समान है बेटा, ठीक है? यदि दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं, एक जैसी, ठीक है? एक जैसी मतलब कि प्रकृति एक जैसी, एक जैसा पदार्थ है, तो दोनों वस्तु पर दोनों वस्तुओं पर वस्तुओं पर समान प्रकृति का तथा बराबर आवेश आ जाता है, बराबर आवेश आ जाता है, आ जाता, ठीक है? ये क्या होगा? दोनों पर बराबर आवेश आ जाएगा। इस बात को हम आगे क्लियर करेंगे। देखो भाई, ये एक वस्तु थी और इस वस्तु के ऊपर 10 कूलम आवेश है, मान लो, ठीक है जी? कितना आवेश है? 10 कूलम। एक दूसरी वस्तु थी, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, टोटल आवेश कितना? 0। हमने क्या किया, इन दोनों को स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने के बाद की कंडीशन क्या हुई? स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद क्या हुआ? ये दोनों वस्तुएं, तार को कनेक्शन को हटा दिया। इस वस्तु के ऊपर देखो, दोनों क्या कर लेंगे? बराबर आवेश को बांट लेंगे। क्या कर लेंगे भाई साहब? दोनों। तो इसके ऊपर कितना आवेश लगेगा? 5। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? 5 कूल, ठीक है? और दोनों पर कैसा आवेश आएगा? धन आवेश, ठीक है? परिमाण क्या रहता है? परिमाण दोनों में बराबर बढ़ जाता है, ठीक है? देखो, ऊपर टोटल आवेश कितना था भाई साहब? दोनों का जोड़ो 10, नीचे कितना टोटल? 10, ठीक है? आवेश संरक्षण के नियम का भी पालन हो रहा है, ठीक है? यानी आवेश अगर मान लो टोटल इसके ऊपर 20 होता, तो 10 इस पे आया था, 10 इस पे, यानी बराबर बराबर बांट लेती, ठीक है? एक और छोटा सा एग्जांपल के जरिए और क्लियर करेंगे, हर तरीके से समझेंगे। ये दो वस्तुएं थी, इसके ऊपर 20 कूलम का आवेश है, ठीक है? ये कैसा है? 20 कूलम का धनावेश है। एक जैसी वस्तु है भाई साहब, और इसके ऊपर 8 कूलम का ऋण आवेश है, ठीक है? ये कैसा आवेश है इसके ऊपर? 8 कूलम का ऋण आवेश। ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है। तो आप बस शुरुआत में देखो क्या पॉइंट समझा रहा हूं, उस बात पे ध्यान दो। मैं पूछता हूं टोटल आवेश कितना है? अभी की स्थिति में कुल आवेश कितना है? सर क्यू नेट बता दें, क्यू नेट अभी की स्थिति में मुझे बताओ कितना है? सर 20 माइनस 8, तो सर 12 कूलम है, ठीक है जी? कितना है? 12। अब इन दोनों को क्या किया? एक तार से स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने के बाद की कंडीशन, स्पर्श के बाद की स्थिति, बाद की स्थिति। अब मुझे बताओ टोटल कितना आवेश है दोनों पर? सर टोटल दोनों पर 12 कूलम का आवेश है। तो इस 12 कूलम को दोनों बराबर भागों में बांटेंगे नहीं, यही तो था चालन द्वारा आवेशन। सर मतलब देखो, ये एक वस्तु थी, ये दूसरी वस्तु। तो अब ये मत बोलना कि सर आप ऊपर वस्तु कुछ और बनाते हो, नीचे कुछ और। भाई जैसा बन जाता बना देते हैं, ठीक है? आप आप लोग कहोगे तो कमेंट कर देना, कॉपी पेस्ट कर लेंगे भाई। अच्छा, टोटल आवेश कितना? 12। तो 6 कूलम इसके ऊपर, 6 कूलम। मुझे बता वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है, तो दोनों पर कैसा आवेश आएगा? दोनों पर धन आवेश आएगा, 6 कूलम। सर सीधी सी बात यह है कि जितना आवेश था वो दोनों आपस में क्या कर लेती है? बांट लेती है, ठीक है? यही बस पॉइंट आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखो पीछे आपको, यदि दोनों वस्तुएं एक जैसी हैं तो दोनों वस्तु पर समान प्रकृति का, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तथा बराबर आवेश आ जाता है, यानी दोनों अपने अपने आवेश को बराबर बांट लेती है, ठीक है जी? चलिए अब जरा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है? आप कहें तो एक क्वेश्चन के द्वारा क्लियर कर लेंगे, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ले लेते चलो। धातु के धातु के एक जैसे एक जैसे तीन गोले, तीन गोले जिन पर जिन पर आवेश क्रमशः, देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, डाटा इधर उधर हो सकता है, डाटा मुझे याद नहीं है, ठीक है? धातु के एक जैसे तीन गोले जिन पर आवेश क्रमशः 10 कूलम, 5 कूलम तथा माइनस के 3 कूलम है। पहले गोले को पहले गोले को पहले गोले को तीसरे गोले से स्पर्श कराने पर, तीसरे गोले से स्पर्श कराने के बाद अलग कर लिया जाता है, अलग
कर लिया जाता है। अब तीनों गोलों पर आवेश क्या है? अब तीनों गोलों पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक भाई साहब, तीन गोलों की चर्चा की हुई है और तीन गोले, चलो एक काम करते हैं, तीन गोले बनाते हैं पहले अच्छे से, क्या ए बी, ये तीन गोले हैं। इसका नाम ए है, बी है, सी, और तीनों पर आवेश की चर्चा कितनी कर रखी है? इसके ऊपर 10 कूलम है, इसके ऊपर 5 कूलम है, इसके ऊपर 3 कूलम। ठीक है। अच्छा, क्या किया जा रहा है? ये स्पर्श कराने से पहले है, स्पर्श कराने से पहले पहले स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद ठीक है भाई साहब। अब समझना बेटा, इन दोनों को अगर हम स्पर्श करा दें तो मुझे बताओ इन दोनों के ऊपर कुल आवेश कितना है? सर दोनों के ऊपर 7 में से 3 हटाएंगे, 7 कूलम का, सॉरी 10 में से 3 हटाएंगे तो 7 कूलम है। कितना है? दोनों के ऊपर 7 कूलम, तो दोनों 7 कूलम को आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनो, देखो अभी पढ़ा है हमने, दोनों के ऊपर कुल कितना आवेश? सर दोनों के ऊपर है 7 कूलम का आवेश, तो दोनों बराबर हटेंगे तो कितना आएगा? 7/2, तो 7/2 कितना आता है? 3 3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। चलो तो देखो भाई, स्पर्श कराने के बाद की स्थिति क्या होगी? इन दोनों पे कुल आवेश 7 कूलम, ये दोनों 7 कूलम को आपस में बांट लें तो इसके ऊपर कितना कूलम हो जाएगा? 7/2 कूलम, जो कि आपका 3.5 कूलम होगा। ठीक है। अच्छा, दोनों पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, इसके ऊपर 3.5 कूलम, सही है भाई साहब दोनों। अच्छा, इसके साथ में कुछ छेड़छाड़ किया क्या? कुछ नहीं किया, तो इसके ऊपर कुल कितना आवेश हो जाएगा? 5 कूलम। ठीक है, तो आवेश के मान कितना आएंगे? Q1 बराबर में 3.5 कूलम, Q2 बराबर में 5 कूलम, और Q3 बराबर में 3.5 कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आवेश की मात्रा। और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी पहले कंसेप्ट को समझते हैं, क्वेश्चन मैं बहुत लाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी। चलो अब जरा देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, क्योंकि हमें कितने पॉइंट पढ़ने थे? 3। एक था हमारा घर्षण द्वारा आवेशन, एक था चालन द्वारा आवेशन, और एक था हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। दो को हमने खत्म कर लिया, तीसरा समझते हैं। तो आप हेडिंग लगाओगे प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन। ठीक है, ये आपकी दुनिया की तरह है, जैसे आपके साथ में होता है ना, कि जैसे कि मान लो आपने किसी अपनी चहीती चीज को देख लिया। मान लो कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्रिकेटर पसंद होते हैं, क्रिकेटर को देख लिया, देख करके ख्याल आता है, पास में से गुजर गया, काश हम भी ऐसे, ऐसे ख्याल आते हैं ना, तो आप उनको देख करके मोटिवेट हो गए। मान लो कोई लड़की है जिसको कोई हीरोइनी पसंद है, तो उसके ख्यालों में खो जाएगी बेचारी, हो जाएगी, वो सोचेगी काश मैं भी ऐसी दिखती। ठीक है, अपने अपनी इच्छाओं के अनुरूप, तो वो उसके पास से गुजरी या उससे मुलाकात हुई तो आप उसको देख के मोटिवेट हुए। जैसे कुछ लड़के होते हैं, ठीक है, जिनको सुपरमैन सुपरडोमैन पता नहीं क्या क्या होते हैं, अपने अपने पसंदीदा है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? आप उनको देख के मोटिवेट हो रहे हो। ठीक है, तो आपने छोटा सा क्लिप देखा, लेकिन आप क्या हो गए? हतोत्साहित हो गए, मोटिवेट हो गए। आपने, आपके मन में आया कि हमें इन जैसा बनना है। लेकिन क्या ये रियलिटी में ज्यादा समय तक रहता है? नहीं, कुछ ही समय तक। सेम ऐसा ही खेल मैं यहां समझाने वाला हूं, आपकी दिनचर्या से ही जोड़ करके। ठीक है, आवेशन की इस विधि में, आवेशन की इस विधि में, इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को, किसी आवेशन की इस विधि में जब, आवेशन की इस विधि में जब किसी आवेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाते हैं, अनावेशित वस्तु के समीप ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु के, अनावेशित वस्तु के पास वाला श्रम, पास वाला भाग विपरीत प्रकार के, से विपरीत प्रकार के आवेश से, आवेश से तथा
दूर वाला भाग विपरीत प्रकार के आवेश से आवेश से आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक भाई, देखो समझो। आवेशन की इस विधि में जब किसी आवेश वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप ले जाते हैं तो अनावेशित वस्तु के पास वाला भाग विपरीत प्रकार के आवेश से तथा दूर वाला भाग विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है। ठीक है, ये विपरीत नहीं, समान। ठीक है, समान प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है। ठीक है, जबकि वस्तु को दूर हटा लेने पर जबकि आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के दूर जाने पर वस्तु पुनः अनावेशित हो जाती है, वस्तु पुनः अनावेशित हो जाती है, अनावेशित हो जाती है, हो जाती है। ये भाई साहब समझिए क्या मतलब है इस बात का। देखिए, ये एक अनावेशित था, ठीक है, अनावेशित वस्तु, जैसे कि ये आप हो, ठीक है, अनावेशित। ये कोई लड़की है, ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, ये क्या है, कोई अनावेशित वस्तु। यहां कोई हम आवेशित वस्तु लेके आए इसके पास, ये हमारी क्या है, आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु। ठीक है भाई साहब, देखो ये अभी दूर थी, जैसे हम इसके पास लाएंगे इसको तो क्या होगा, इस वस्तु के कारण यहां पर ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, जितना ऋण आवेश यहां आया उतना ही धन आवेश यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। जैसे इस वस्तु को इसके समीप लेके आए तो इसके पास वाले भाग पर विपरीत प्रकार का, देखिए यहां पर प्लस है तो उसका विपरीत, जबकि दूर वाले भाग पर कैसा आ गया, समान प्रकृति का आवेश आ गया। चलिए भाई, तो क्या बात बोली, आवेशन की इस विधि में जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो अनावेशित वस्तु के पास वाला भाग ये पास वाला विपरीत प्रकार के, देखो प्लस है तो माइनस, विपरीत प्रकार के आवेश से तथा दूर वाला भाग ये वाला समान प्रकृति, तो समान प्रकृति आवेश से आवेशित हो जाता है। जबकि अनावेशित वस्तु के दूर ले जाने पर अगर हम क्या करें भाई, समझना, देखिए इसी की एक स्थिति और बना लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम क्या करें इस वस्तु के अंदर इसको हम दूर ले जाएं, ठीक है, इसको हम क्या करें, दूर ले जाएं, तो ये जो वस्तु है पुनः अनावेशित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पुनः अनावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब, पुनः अनावेशित हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके दिनचर्या से इसको जोड़ करके दिखाता हूं। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। देखो, मान लो कि ये कोई लड़का या लड़की, जो भी आप समझो, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई लड़की है, वो किसी हीरोइनी को देख करके आकर्षित होती है, मतलब कि उसको क्या है, उस जैसा बनना है। ठीक है, उसने सोचा है उस जैसा बनना है। तो अभी ऐसे है, ठीक है, जैसे ही वो उसके पास आई, ठीक है, तो उसको क्या है, मतलब उससे मुलाकात हुई, तो कभी भी कोई भी फेस देख लिया, क्या कोई भी ऐसी जगह पे मुलाकात हुई या कुछ भी चीज, उसका कोई पॉइंट देखा, उसकी कोई क्लिप देखी, तो उससे क्या हो गई, वो मोटिवेट हो गई। ठीक है, तो उसने सोचा उस जैसा बनना है कुछ पल के लिए, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, लेकिन उस जैसा बनना है। लेकिन जैसे ही वो क्लिप हटी या वो याद हटी, दूर हुई, तो वापस से क्या हो जाते हैं हम, वापस से डिमोटिवेट हो जाते हैं, पहले ऐसे हो जाते हैं। सेम कंसेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं आधारित। आप किसी गोले को ऋण आवेशित कैसे करो, ऋण आवेशित कैसे करोगे। ठीक है भाई, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन ये है कि मैं आपको एक गोला देता हूं और आपको उसको ऋण आवेशित करना है। तो कुछ मत कीजिए, देखिए आप एक मान लीजिए, दो ले लो, ठीक है, आप दो गोले ले लो, एक ये ले लिया और एक गोला ये ले लिया, एक जैसे गोले हैं, ठीक है भाई साहब, एक जैसे गोले हैं। और एक काम करो, इनके लिए स्टैंड और बना दो बढ़िया से, ये विद्युत रोधी स्टैंड बना दिए। अगर विद्युत रोधी स्टैंड मतलब जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसे बोलते हैं विद्युत रोधी स्टैंड। ठीक है, ये विद्युत रोधी स्टैंड के ऊपर खड़े कर दिए। अब मैं एक गोला और इसी जैसा ले लेता हूं,
और दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करा के रख दें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब। अच्छा, दोनों गोले अनावेशित है। कैसे हैं दोनों गोले? अनावेशित है। मैंने क्या किया, मैं इसके पास में एक धनावेश आवेशित, ठीक है, एक मैं इसके पास में ये छड़ ले आया और ये जो छड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज है। आपकी मर्जी है, नेगेटिव लेना चाहो नेगेटिव ले लो। ठीक है, ये वाली जो छड़ है देखो अभी दूर थी, इसके पास में लाया, जैसे ही इसके पास में लाऊंगा, टच नहीं करूंगा, ध्यान देना, टच नहीं करूंगा, तो जैसे ही पास में लाऊंगा तो इस वाले भाग पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। इसके इस वाले पास वाले भाग पर कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश। अब जैसा कि ये वाला भाग कैसा होना चाहिए? धनावेश। ये दोनों गोले टच है, एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, जब स्पर्श करें तो सारा का सारा धनावेश यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ कैसा आवेश आएगा? इसके ऊपर यहाँ पर दूर वाले सिरे पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है जी, कैसा आवेश आएगा? धन आवेश आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं कि इस छड़ को यही रहने देता हूं और इन दोनों गोलों को क्या कर दूंगा? मैं दूर दूर कर दूंगा। इन दोनों गोलों को क्या कर दूंगा? दूर दूर कर दूंगा। ठीक है जी, ये क्या कर दिया? दूर दूर। और इस छड़ को भी अब मैं क्या कर दूंगा? दूर दूर कर दूंगा। ठीक है, दोनों छड़ों को क्या कर दूंगा? दूर दूर। अब मुझे बताओ, ये सारा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फैल जाएगा एज इट इज। अब तो देखो भाई, क्योंकि पहले तो मिल जाते अगर दोनों चिपके रहते तो दोनों वस्तुएं कैसी हो गई? एक धनावेशित हो गई, एक ऋण आवेशित हो गई। अब आपको कौन सा चाहिए? आपको चाहिए ऋण आवेशित, तो ऋण आवेशित वाला गोला आप उठा लीजिए। अगर आपको धनावेशित चाहिए तो धन वाला ले लो। तो जो जो बातें अभी मैंने आपको इसमें बोली है वो लिखते हैं। ठीक है, तो एक समान, दो एक समान गोलों को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा, विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखकर इनके पास धनावेश आवेशित, धनावेश आवेशित आवेशित छड़ लाते हैं, छड़ लाते हैं। तो गोला के ऋण आवेश से आवेशित आवेशित तो एक समान गोलों को विद्युत स्टैंड पर रखकर इनके पास धनावेश आवेशित छड़ लाते हैं तो गोला ए ऋणावेश से आवेशित हो जाता है, जबकि गोला बी स्पर्श होने के कारण फिर स्पर्श हो रहा था, स्पर्श होने के कारण धनावेश से आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। फिर दोनों गोलों को अलग अलग करते हैं, छड़ को रखते हुए दोनों गोलों को छड़ को बिना हटाए अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं और अंत में छड़ को हटा लेते हैं और अंत में छड़ को हटा लिया जाता है, हटा लेते हैं। इस प्रकार गोला ए ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित, जबकि गोला बी धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता। ठीक है भाई साहब, चले तो ये उम्मीद करता हूं क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हमने आज आवेशन की 3 विधियों का देखा, घर्षण, चालन और प्रेरण। उम्मीद करता हूं इनमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की क्वेरी रहती है, किसी प्रकार कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन जो आप मुझसे करना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। तो बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करें। जय हिंद।